कभी कभी जमीन के नीचे छिपी हुई मिट्टी सिर्फ पत्थर नहीं उगलती, वो इतिहास के ऐसे रहस्य दिखा देती है जो हमारी सोच से कहीं पुराने हैं। कुछ ऐसा ही हुआ पाकिस्तान के स्वात जिले में, जहां पुरातत्वविदों ने हाल ही में एक 1300 साल पुराना भगवान विष्णु का मंदिर खोज निकाला है। सोचिए, वो मंदिर जो उस द्वार में बना था जब दुनिया का नक्शा ही अलग था, जब गंधार सभ्यता अपने चरम पर थी और हिंदू शाही राजवंश का शासन था। स्वात, जो आज पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में है, हमेशा से ही इतिहास और संस्कृति का खजाना रहा है। ये वही जगह है जहां कभी बौद्ध धर्म के स्तूप, मठ और मूर्तियां मिलती रही हैं। लेकिन इस बार मिट्टी के अंदर से निकली है भगवान विष्णु की उपस्थिति की गवाही। एक ऐसा मंदिर जो बताता है कि इस धरती पर हिंदू संस्कृति भी उतनी ही गहराई से बसी हुई थी जितनी बौद्ध विरासत। यह खोज नवंबर 2020 में हुई, जब पाकिस्तानी और इतालवी पुरातत्वविदों की एक संयुक्त टीम बारिकुत गुंदाई नाम के स्थल पर खुदाई कर रही थी। खुदाई के दौरान जब मंदिर की नींव और पत्थर के बने स्तंभ मिले, तो टीम को अंदाजा हुआ कि यह कोई साधारण ढांचा नहीं, बल्कि धार्मिक स्थल के अवशेष हैं। धीरे धीरे वहां से एक पानी का टैंक, पहरेदारी के टावर और एक छोटी छावनी जैसी संरचनाएं भी मिली। पानी के टैंक को देखकर विशेषज्ञों ने माना कि यह शायद भक्तों के स्नान के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। पूजा से पहले पवित्र जल में स्नान की परंपरा प्राचीन काल से ही रही है। इतिहासकारों का मानना है कि यह मंदिर हिंदू शाही काल, यानी लगभग 850 से 1026 ईस्वी के बीच का है। उस दौर में हिंदू शाही राजवंश ने गंधार, काबुल घाटी और आधुनिक पाकिस्तान अफगानिस्तान के बड़े हिस्से पर शासन किया था। यह वही काल था जब गंधार सभ्यता बौद्ध और हिंदू दोनों संस्कृतियों का संगम बन चुकी थी। गंधार की कला, मूर्तिकला और स्थापत्य शैली ने पूरी एशिया को प्रभावित किया था। और अब इस मंदिर की खोज से यह बात और भी मजबूत होती है कि दोनों धर्म यहां समान रूप से विकसित हुए। मंदिर की नींव और उसके चारों ओर बनी सुरक्षा दीवारें यह दिखाती हैं कि उस समय धार्मिक स्थलों को भी रक्षात्मक दृष्टि से देखा जाता था। पहाड़ी इलाकों में बसे मंदिरों को सुरक्षा देने के लिए पहरे टावर बनाए जाते थे, ताकि आसपास की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। पास में मिला जलाशय यह बताता है कि मंदिर सिर्फ पूजा का केंद्र नहीं, बल्कि समाज और संस्कृति का भी एक साझा स्थान था, जहां लोग मिलते, चर्चा करते और जीवन के आध्यात्मिक पहलुओं पर विचार करते होंगे। गंधार सभ्यता की खासियत यही थी, धर्म यहां विभाजित नहीं थे, बल्कि मिले जुले थे। बौद्ध स्तूपों के साथ विष्णु मंदिर का होना इस क्षेत्र की धार्मिक सहिष्णुता और बहुलता को दिखाता है। इतिहास की यही तो खूबसूरती है, जहां हमें याद दिलाया जाता है कि कभी धर्म सीमाओं में नहीं बंधे थे, बल्कि साथ साथ फले फूले थे। स्वात की इस खोज ने इतिहासकारों के सामने कई नए सवाल भी खड़े कर दिए हैं, जैसे क्या इस मंदिर में भगवान विष्णु की कोई मूर्ति थी जो अब खो चुकी है? मंदिर की मूल बनावट कैसी थी? क्या इसमें शिखर था या दक्षिण भारतीय शैली जैसा कोई मंडप? खुदाई की अब तक जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें पत्थरों के जटिल कटाव और स्थापत्य कला के नमूने दिखते हैं, जो गंधार शैली की याद दिलाते हैं। कुछ पुरातत्वविद मानते हैं कि यह मंदिर उस समय का केंद्र रहा होगा जहां व्यापारिक और धार्मिक दोनों गतिविधियां होती होंगी। स्वात घाटी व्यापार मार्गों के बीच स्थित थी। भारत से लेकर मध्य एशिया तक के कारवां इसी रास्ते से गुजरते थे। इसलिए यह भी संभव है कि मंदिर सिर्फ पूजा का स्थल नहीं, बल्कि यात्रियों और व्यापारियों के लिए विश्राम और आध्यात्मिक शरण का स्थान रहा हो। इतिहास की दृष्टि से यह खोज बेहद अहम है, क्योंकि अब तक गंधार क्षेत्र में ज्यादातर बौद्ध अवशेष मिले थे। यह पहली बार है जब विष्णु मंदिर के प्रमाण मिले हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि गंधार सभ्यता में हिंदू धर्म की भी गहरी जड़ें थीं। इससे न सिर्फ उस दौर की धार्मिक स्थिति समझने में मदद मिलेगी, बल्कि यह भी पता चलेगा कि संस्कृतियां एक दूसरे से कितनी जुड़ी थीं। अब सवाल उठता है, क्या इस ऐतिहासिक धरोहर को सुरक्षित रखा जाएगा? क्या पाकिस्तान सरकार इसे संरक्षित स्मारक घोषित करेगी? क्योंकि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि जमीन के नीचे भी जीवित रहता है। और अगर इसका ध्यान न रखा जाए, तो आने वाली पीढ़ियां इस कहानी से वंचित रह जाएंगी। हिंदू शाही राजवंश की बात करें तो यह काल भारत और पाकिस्तान के साझा इतिहास का वह दौर था, जब दोनों क्षेत्रों की सांस्कृतिक धारा एक थी। ये वही समय था जब धर्म, राजनीति और कला एक साथ चलते थे। राजा धर्म का संरक्षण करते थे, मंदिरों का निर्माण करवाते थे और समाज में धार्मिक सह अस्तित्व को बढ़ावा देते थे। लेकिन समय के साथ जब विदेशी आक्रमण हुए, तो ऐसी कई विरासतें मिट्टी में दब गईं, जैसे यह विष्णु मंदिर। और आज सैकड़ों साल बाद जब यह फिर से सामने आया है,
तो यह हमें याद दिलाता है कि कोई भी संस्कृति पूरी तरह मिटती नहीं, बस समय के नीचे सो जाती है। आज जब दुनिया विभाजन की बात करती है, तब यह मंदिर हमें जोड़ने की कहानी सुनाता है। यह बताता है कि धर्मों का असली स्वरूप विरोध नहीं, बल्कि विविधता में एकता है। अंत में यह मंदिर सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि समय की आवाज है, जो हमें याद दिलाती है कि सभ्यता मिट्टी में छिप सकती है, मगर उसकी आत्मा कभी नहीं मरती। अगर आपको ऐसे छिपे हुए इतिहास की कहानियां पसंद है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें